हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 पार्ट नंबर 6 पार नज़र की कहानी। ठीक है, ये कहानी किसने लिखी, क्यों लिखी और वो क्या शिक्षा हमें देना चाहते हैं वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहानी एक बहुत छोटे से बच्चे की है, आप जितने छोटे से बच्चे की है जो कि 5th 6th क्लास में पढ़ता है। वो बहुत ही जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कहानी जानने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। इनके लेखक कौन हैं? इनके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, तो लेखक जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ। वे प्रसिद्ध भौतिकीय वैज्ञानिक हैं। कौन है वो? प्रसिद्ध भौतिकीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी भाषाओं में पुस्तकें लिखी हैं? अंग्रेजी में, मराठी में और हिंदी में उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई बच्चों? उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। ठीक है, बनारस से स्नातक की उपाधि लेने के बाद, कहाँ से? बनारस से स्नातक की उपाधि लेने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। कहाँ चले गए बच्चों? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ से उन्होंने गणित, खगोलशास्त्र व भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। 1970 में वे भारत वापस लौट आए। भारत वापस कब लौट के आए लेखक जी? 1970 में। ठीक है, अब देखिए बेटा, अंग्रेजी में द रिटर्न्स ऑफ वामन उनके द्वारा लिखित विज्ञान का कल्पित उपन्यास है। अगर आपसे उनका उपन्यास पूछा जाए, पेपर में पूछ लिया जाए कि उनका उपन्यास कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? द रिटर्न ऑफ वामन। ठीक है, ये इनका कल्पित उपन्यास है और ये किस सब्जेक्ट का है? विज्ञान का है, साइंस का है। वे पद्म भूषण, एडमस पुरस्कार व इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे। ठीक है, तो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। अब हम देखते हैं, अब हम कहानी पर आते हैं कि इस कहानी में क्या है। पार नज़र के, यानी कि नज़र के उस पार कौन सी पार? दूसरी पार, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो हमारे नज़र के सामने होता है, जहाँ पर हम रहते हैं वो तो हमारे नज़रों के सामने ही होता है, लेकिन जहाँ हम नहीं रहते वो नज़र के उस पार होता है, मतलब जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जो हमारी आँखों के सामने नहीं है। ठीक है, इस पाठ का हम सिर्फ सार करेंगे, चैप्टर की रीडिंग नहीं करेंगे। बच्चे अपनी बुक से खुद रीडिंग करेंगे ताकि उनकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो। ठीक है, तो इसका सार जान लेते हैं हम। सार मीन्स सारांश, इसकी समरी क्या है, इसके बुलेट पॉइंट क्या है, इस पाठ में, इस कहानी में लेखक ने क्या कुछ बताया है, हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है, कल्पना, इमेजिन किया गया है कि जब सूर्य अपना ताप मीन्स गर्मी और ऊर्जा देना बंद कर देगा, तब लोगों को पृथ्वी के अंदर, कहाँ? पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। ये कल्पना की गई है, ये सोचा गया है कि जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा तब लोगों को कहाँ रहना पड़ सकता है? लोगों को पृथ्वी के अंदर कैसे? सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर ऐसा हो जाए तो लोगों को इस प्रकार से रहना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बार, इस पाठ की शुरुआत हो चुकी है। एक बार छुट्टी वाले दिन क्या हुआ, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या घटना घटित हुई वो आपको लेखक यहाँ बताने जा रहे हैं। हुआ था कि एक बार छुट्टी वाले दिन छोटू के पापा, किसके पापा? छोटू के पापा। वो जो एक बच्चा है, जिज्ञासु लड़का है 6th क्लास का, तो वो बहुत ही जिज्ञासु है, उसको छोटू कहा गया है। वो छोटा सा बच्चा है इसलिए उसको छोटू कहा गया है। ठीक है, छोटू के पापा घर पर आराम कर रहे थे। कहाँ आराम कर रहे थे? घर के अंदर, यानी कि घर पर आराम कर रहे थे। उनके पापा की छुट्टी थी उस दिन। ठीक है, तो छोटू उनका सिक्योरिटी पास लेकर, कौन सा पास लेकर? सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला जाता है। वो सुरंग में चला गया।
सुरंग जानते हो बच्चों क्या होती है? सुरंग होती है जमीन को खोदकर नीचे ही नीचे बनाया गया एक रास्ता जो दूसरी तरफ कहीं भी निकाला गया हो। पृथ्वी के अंदर का जो रास्ता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ निकाला जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सुरंग बोलते हैं। ठीक है, उसने देखा कि सुरंग का रास्ता ऊपर जमीन पर जाता है। ऊपर वो नीचे रहते थे, वो पृथ्वी के नीचे रहते थे और नीचे से सुरंग बनाकर ऊपर की तरफ रास्ता लाया गया था। ठीक है, छोटू जहाँ रहता था वह जगह कहाँ थी? वो जमीन के नीचे थी। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वह बहुत खुश था। कौन? बच्चा। वो तो बच्चा था, उसको पता ही नहीं था कि ये रास्ता कितना कठिन है और खतरे वाला भी है। लेकिन बच्चा था, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई, वो और रास्ते से आगे बढ़ता गया। ये जानने की इच्छा उसके मन में थी कि आगे क्या है, चलो देखते हैं। वह बहुत खुश था क्योंकि उसको कुछ नया दिखने को मिल रहा था वहाँ पे, है ना। तो वह बहुत खुश था, लेकिन यह मौका जल्द ही उसके हाथ से निकल गया। कैसे निकल गया? सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यंत्र लगे थे। निरीक्षण यंत्र होता है बेटा, निरीक्षण यंत्र होता है जैसे कैमरे वगैरह हम रास्ते में लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में भी, रूम में, कॉरिडोर में, है ना, प्लेग्राउंड में कैमरे लगे होते हैं। तो वो निरीक्षण यंत्र होते हैं। वो स्कूल में या गली में या जहाँ भी उस सुरंग के अंदर जो निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे वो सारा हालचाल उसमें रिकॉर्ड होता जा रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे। इतने छोटे बच्चे को देख वहाँ के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि कैमरे के सामने सिपाही तैनात थे। जब कैमरे में उसको देखा गया उस बच्चे को, तो सिपाहियों ने क्या किया? उस बच्चे को पकड़ लिया। ठीक है, अब देखिए, छोटू अपने पापा की वजह से वहाँ से छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि उसके जो पापा थे वो वहीं पर काम करते थे। ठीक है, उन्हीं यंत्रों की देखभाल करते थे। ज़मीन के ऊपर जो यंत्र लगाए गए थे उन्हीं यंत्रों की देखभाल करने का काम छोटू के पापा करते थे। तो छोटू के पापा की जानकारी थी उन लोगों के साथ। जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा कौन है, इसके पापा यहीं काम करते हैं, तो इस वजह से सिपाहियों ने छोटू को छोड़ दिया। उसके पापा उसे समझाते हैं। क्या समझाते हैं उसके पापा? कि वहाँ आदमी नहीं जा सकते, वहाँ कोई भी आदमी नहीं जा सकता। उस सुरंग के अंदर या उस सुरंग के रास्ते से पृथ्वी के ऊपर कोई भी आदमी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी का जो ताप है और जो ऊर्जा है वो इतनी अधिक है कि वो ऊपर ज़मीन पर लोग रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए वहाँ आम आदमी का आना जाना बंद कर रखा था। ठीक है, वहाँ जाने के लिए छोटू के पापा बताते हैं छोटू को कि वहाँ जाने के लिए एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है। कौन सा सूट पहनना पड़ता है? स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है। अब क्वेश्चन ये आपके पेपर में आ सकता है, क्या आ सकता है कि स्पेस सूट से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। स्पेस सूट क्यों पहना जाता है? क्योंकि स्पेस सूट ऑक्सीजन प्रदान करता है ना। तो और सांस ले सकते हैं। स्पेस सूट क्या करता है? ऑक्सीजन देता है और फिर हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा की भी कमी थी, है ना। खास किस्म के जूते पहनने होते हैं वहाँ जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए एक स्पेस सूट पहनना होता है, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिल सकती है और ऑक्सीजन के द्वारा हम सांस ले सकते हैं। और ख़ास किस्म के जूते पहनने होते हैं। ज़मीन पर चलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण होता है बेटा ट्रेनिंग। उनको ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है उनको। उस सूट को पहना के और उन जूतों को पहना के उनको ट्रेंड किया जाता है कि किस प्रकार से आपको ऊपर चलना है। ठीक है, फिर है उसके पापा बताते हैं। किसके पापा? छोटू के पापा। छोटू के पापा बताते हैं, देखो अब ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई, उनको ज़मीन के नीचे क्यों रहना पड़ा, वो बात क्लियर कर रहे हैं अब छोटू के पापा। कहते हैं कि एक समय था जब उनके पूर्वज ज़मीन पर रहते थे। उनके पापा, दादा, परदादा, है ना, वो कहाँ रहते थे? ज़मीन पर रहते थे। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में सूर्य के कारण परिवर्तन हुआ। ठीक है, क्या हुआ धीरे धीरे? कि वहाँ का जो वातावरण था, एनवायरनमेंट था, उसमें सूर्य के कारण बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया। सूर्य से ऊर्जा, रोशनी मिलती थी। सूर्य से क्या मिलती थी बच्चों? ऊर्जा मिलती थी, रोशनी मिलती थी।
वह बंद हो गई। जो भी सूर्य से ऊर्जा या रोशनी मिलती थी वह बंद हो गई, जिससे जीवों का पोषण होता था, वो बंद हो गया, है ना। तो क्या होता है कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव क्या करने लगे, मरने लगे, है ना। जब सूर्य से ऊर्जा रोशनी जो मिलती थी वो बंद हो गई, जिससे जीवों का पोषण होता था। इसी के कारण जीव जीवित थे, क्योंकि उनका पालन पोषण सूर्य की गर्मी से या सूर्य की रोशनी से ही मिलता है। अब देखो, तुम देखते होंगे कि जब दिन निकलता है तो सूर्य हमें क्या देता है, सूर्य की रोशनी से ही दिन निकलता है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो रात हो जाती है। रात में क्या होता है, अंधेरा होता है ना। और ठंड भी होती है, हो जाती है ना, गर्मियों में भी रात ठंडी हो जाती है। अब तो सर्दी का मौसम है तो बहुत ठंड हो जाती है। जब सूर्य निकलता है तो वो अपनी ऊर्जा, अपना ताप प्रदान करता है, जिससे ठंड दूर होती है, और रोशनी देता है, जिससे रात का अंधेरा जो है वो नष्ट होता है, खत्म होता है। तो हमें रोशनी भी मिलती है और सूर्य से गर्मी भी मिलती है। अगर ये दोनों चीज़ें देनी बंद कर देते हैं तो जीवों का जो जीवन है वो संकट में आ जाता है। सूर्य से ऊर्जा रोशनी मिलती थी वह बंद हो गई, जिससे जीवों का पालन पोषण होता था। पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव क्या करने लग गए, मरने लग गए। अब उनको ना रोशनी मिल रही है और ना ही गर्मी मिल रही है, तो वो क्या होने लग गए बेटे, वो मरने लग गए। फिर क्या होता है, हमारे पूर्वजों ने तकनीकी ज्ञान से, कौन से ज्ञान से, तकनीकी ज्ञान से जमीन के नीचे घर बना लिए। अब जो बच गए, जो मर गए वो तो ठीक है, लेकिन जो बच गए उनको भी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो अपना प्रबंध करना था। उन्होंने क्या किया, अपनी टेक्निकल नॉलेज से, तकनीकी ज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी नॉलेज, है ना, टेक्निकल नॉलेज। तो क्या होता है कि अपनी तकनीकी ज्ञान से उन लोगों ने जमीन के नीचे घर बना लिए। विभिन्न यंत्रों की मदद से सूर्य शक्ति, रोशनी, गर्मी का प्रयोग करते थे। सूर्य की शक्ति का, रोशनी का और जो गर्मी थी उसका वो प्रयोग करते थे। कैसे, विभिन्न यंत्रों के माध्यम से, ठीक है। इसी कारण हम आज धरती के नीचे जीवित हैं। छोटू के पापा छोटू को ये सारी बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो अपने तकनीकी ज्ञान से उन्होंने अपने घर नीचे बना लिए और अनेक प्रकार के यंत्रों की मदद से उन्होंने सूर्य की गर्मी, सूर्य से रोशनी और सूर्य की जो शक्ति है उसका वो प्रयोग करने लगे। इसी कारण आज हम धरती के नीचे जो हैं जीवित हैं। ये यंत्र ठीक से चलते रहें, इसके लिए सतर्कता की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। जिसको इंग्लिश में तुम अवेयरनेस कहते हो उसको हिंदी में सतर्कता कहते हैं। सतर्क रहने की, जागरूक रहने की ज़रूरत है। छोटू बड़ा होकर वहाँ जाने की इच्छा प्रकट करता है, कहता है कि बड़ा होकर मैं भी वहाँ जाऊँगा। अपनी इच्छा जाहिर करता है कि बड़ा होने के बाद मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। एक दिन क्या होता है बच्चों, एक दिन एक अद्भुत घटना होती है। क्या होता है, पता चलता है कि एक अंतरिक्षयान उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। एक इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, दूसरा अभी दूर है, ठीक है। क्या होता है कि एक दिन एक अद्भुत अनोखी घटना होती है। पता चलता है कि एक अंतरिक्षयान उन्हीं की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक जो है वो इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और दूसरा जो था वो अभी थोड़ी सी दूर था। ये देखो, आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। ये ऊपर जो अंतरिक्षयान है ये चक्कर काट रहा है ना। नेक्स्ट में देखिए कि सब एक योजना बनाते हैं। वहाँ पर जितने भी मेंबर थे वो सभी एक योजना, एक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। उनके पास इन्हें भस्म करने की पूरी क्षमता थी। वो ये जो अंतरिक्षयान है इनको भस्म कर सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि वो कौन है, वो अंतरिक्षयान कहाँ से आया है, किसने छोड़ा है, क्यों आया है, उसका यहाँ आने का क्या कारण है। वो इन बातों के बारे में नहीं जान पाते। अगर वो उसको नष्ट कर देते तो इन सभी बातों के बारे में वो नहीं जान पाते, इसलिए उन्होंने उनको नष्ट नहीं किया, ठीक है। जैसे ही ये जमीन पर उतरे तब उन्हें काबू में कर लें। जैसे ही उन्होंने प्लानिंग की कि जैसे ही ये जमीन पर उतरेगा तो इन्हें काबू कर लिया जाएगा, हम इनको काबू कर लेंगे। तभी खबर आती है, क्या खबर आती है कि अंतरिक्षयान धरती पर उतर चुका है।
जैसे ही वो प्लानिंग कर रहे थे इतने में ही उनके पास एक खबर आती है कि जो अंतरिक्ष यान था वो धरती पर उतर चुका है। ठीक है, छोटू बहुत खुश था क्योंकि छोटा बच्चा था, उसको जानने की बहुत इच्छा थी, जिज्ञासा थी उसके मन में कि अंतरिक्ष यान को देखेंगे कैसा है, क्या है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है वो, है ना। तो वो बहुत खुश था। पाया उसे उसके पापा जो थे उसे कंट्रोल रूम लेकर गए थे। जो कंट्रोल रूम होता है जिसको सभी सिस्टम्स को जहाँ से कंट्रोल करना होता है, उस रूम में वो लेकर उसे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, उसके पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया। क्या दिखाया बेटा? एक कंसोल दिखाया। ये देखो तुम्हें इस चित्र में दिख रहा है, ये कंसोल है जहाँ से कंट्रोल किया जाता है, जिस पर ये सारे बटन लगे हुए होते हैं। जिस प्रकार से आप लैपटॉप या कंप्यूटर को चलाते हो तो उनके बटनों की सहायता से ही उनको चलाते हो ना, रोकते हो, चलाते हो, जो भी आपको कोई काम करना होता है बटनों की सहायता से ही करते हो। इसी प्रकार ये जो कंसोल है इस पर सभी बटन लगे हुए हैं। इन बटनों की सहायता से ही वो सारा सिस्टम कंट्रोल करते हैं। तो उसके पापा ने छोटू को वो कंसोल दिखाई जो आपको चित्र में दिख रहा है, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। सभी का ध्यान यान पर था, सभी लोगों का ध्यान उस अंतरिक्ष यान पर था। तभी एक यांत्रिक हाथ ये जो यंत्रों से बना हुआ हो, यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। वह जमीन से मिट्टी लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? जमीन से मिट्टी लेने आया था वो अंतरिक्ष यान। तो यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है उस यान से और मिट्टी लेना चाहता है। छोटू का ध्यान कंसोल पर लगे बटनों पर था। सभी का ध्यान तो अंतरिक्ष यान पर था, लेकिन छोटू का ध्यान उस कंसोल पर था जिस पर बटन लगे हुए थे। वह बटन दबाने की इच्छा को रोक नहीं पाता है। बच्चा था, उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, है ना। तो वो उन बटनों को दबा कर देखना चाहता था, सो उसने दबा दिए। उसके बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी। अगर वो घंटी कब बजती है? जब कोई खतरा हो तब बजती है। तो खतरे की घंटी जैसे ही छोटू बटन दबाता है, खतरे की घंटी बज उठती है, जिससे यांत्रिक हाथ रुक गया। ठीक है, देखिए फिर क्या होता है कि छोटू के पापा उसे मारते हैं। बच्चा है, कर दिया, उसको नहीं पता था, लेकिन जो उसने किया वो गलत था। इसलिए बच्चे को थोड़ा सा अवेयर करना भी ज़रूरी है कि जो आपने किया वो गलत था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और बटन को पूर्व स्थिति में रख दिया। जैसे ही वो बटन था वैसे ही उसने उस बटन को उसी प्रकार से कर दिया। यंत्र बेकार हो गया। अब यंत्र तो बेकार हो गया ना, क्योंकि उसने बटन दबा दिया। बटन के दबते ही वो यंत्र जो था वो बेकार हो गया, वो हाथ वहीं पे रुक गया। ठीक है, नासा के वैज्ञानिक इस बारे में जांच कर रहे थे। नासा के वैज्ञानिक क्या कर रहे थे? इस बारे में जांच कर रहे थे। क्या, कौन सी जांच कर रहे थे? कि ये कौन है, कैसे आया है ना, और क्या करने आया है, इन सब की वो जांच कर रहे थे। क्यों कर रहे थे वो इन सब की जांच? और तुम्हें पता है कि ये नासा क्या है? नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है बेटा क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि नासा के जो वैज्ञानिक हैं इस बारे में जांच कर रहे हैं। यांत्रिक हाथ को ठीक करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? जो यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, और कुछ समय बाद वे हाथ ठीक करने में सफल भी हो जाते हैं, उस हाथ को ठीक भी कर देते हैं। ठीक है, मंगल की मिट्टी के नमूने लेने आरंभ कर दिए हैं। अब कुछ दिनों बाद अखबार में न्यूज छपती है कि जो यांत्रिक हाथ बेकार हुआ था वो नासा के वैज्ञानिकों ने ठीक कर दिया है, और उस हाथ ने मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने लेने आरंभ कर दिए हैं। ठीक है, मिट्टी के नमूने से ही यह पता लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि है, मतलब जीवन संभव है। सृष्टि की रचना वहाँ भी कर रखी है, वहाँ भी जीवन जिया जा रहा है, वहाँ भी जीव रहते हैं। परंतु वाइकिंग मिशन ने इस जिज्ञासा के नकारात्मक उत्तर दिए। कौन से उत्तर दिए? नकारात्मक उत्तर दिए। किसने? वाइकिंग मिशन ने। ठीक है,
वाइकिंग मिशन ने क्या किया, इस जिज्ञासा के नकारात्मक उत्तर दिए कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, ओके बेटा। तो आज का हमारा यही चैप्टर था और ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। सो धन्यवाद बच्चों।